अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसकी 2.1 एक्सरसाइज कल हमने कर ली थी। आज हम 2.2 से पहले जो डाटा है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर 2.2 के क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2.2 से पहले जो है वो डाटा है कम्प्लेक्स फंक्शन एज ए मैपिंग। अब कम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर हम मैप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट उसने क्या हुआ है, वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस। तो सबसे पहले इस बात के ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात इस पे करते हैं कि हम कम्प्लेक्स फंक्शन के दरमियान ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, हम उसको एफ ऑफ जी से करते हैं कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास जी की फॉर्म में होता है, आई जी या जो भी है, और एफ जी को हम जानते हैं कि उसको डब्ल्यू के नाम से भी याद करते हैं। अब इसके अंदर देखें तो डब्ल्यू चूँकि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, अब डब्ल्यू हमारे पास यू प्लस आयोटा वी, ये भी हम जानते हैं कि इसकी इक्वल है, और जी किसकी इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको चीज़ को अगर मैं इधर लिख दूँ कि यू प्लस आयोटा वी आयोटा है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यह देखिए, हम लोग जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, और एक सेंटर में यहाँ पे बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जी कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। हमारे पास अभी तक 3 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुए, तो फिर हम इसके ऊपर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इसलिए कम्प्लेक्स फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम इसका ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं? फिर हम ड्रॉ ऐसे करते हैं कि डोमेन फंक्शन के ऊपर एक अलग ग्राफ ड्रा करते हैं, और इसका जो रेंज सेट होता है उसके ऊपर एक अलग ग्राफ ड्रा करते हैं। इस तरह हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग ड्रा कर देते हैं। अब मिसाल के तौर, अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ए जी प्लस ऑफ बी, वेयर ए बी मैं लिख लेता हूँ कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है। अब जब भी ग्राफ को ड्रा करते हैं ना, तो इसके अंदर 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या होता है, केस 1 को, केस 1 हमारे पास ये होता है कि ए बी तो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर मैं ए को एक कंसिडर कर लूँ 1, ए को कंसिडर कर लूँ 1, और बी को कोई कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लूँ, कोई कम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि 1 प्लस आयोटा है, आयोटा माइनस 1 है, समथिंग है। अब यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि ए कम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 किया हुआ है। तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज ए, एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इस तरह भी बात कर सकते हैं ना। तो अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चंस होता है, एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उस वक्त ये ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि वो शिफ्ट करेगा, ग्राफ को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। अब शिफ्ट का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर एक ग्राफ बन रहा है आपका, ये वाली लाइन्स यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन जब इसका रेंज सेट आएगा वो यहाँ से शिफ्ट, मिसाल ये 1 1 पे है तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 2 पे या 3 3 पे या इस तरह के कोई फंक्शन पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अब केस 2 की बात करता हूँ मैं, बाकायदा इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं हम। तो केस 2 के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास b इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, और a कोई रियल नंबर हो जाए, a कोई रियल नंबर्स, यानी एफ जी के अंदर ए जी बन जाता है, b इसके अंदर क्या है 0 बन जाए। अब a आपका कोई रियल नंबर है। अब इस a अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये मैग्नीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई। और दूसरा, अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, आप मॉड के ऊपर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसका मॉड ले लेते हैं तो वो रियल नंबर दे देता है, तो ये मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्राफ यहाँ से मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे थी, ठीक है, ये 1 पॉइंट्स पे 1 1 पॉइंट्स पे, ठीक है। अब मैग्नीफाई का मतलब होता है कि ये बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे यूँ रोटेट हो जाएगी जब आप उसका रेंज सेट ड्रॉ कर लोगे।
ठीक है। अब इसी तरह अगर उसका मॉड होता है 1 के इक्वल तो वो उस वक्त क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, यानी जैसे थी वैसी ही रहेगी। अगर वो होती है मॉड उसका लेस देन 1 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये केस 2 था। अब हम लोगों के पास केस 3 के ऊपर बात करते हैं। केस 3 क्या कहता है, अगर आपका वो कहता है एफ ऑफ जी इक्वल टू हो ए ऑफ जी, वेयर ए कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, बी आपका क्या हो, 0। अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इसका आर्गूमेंट एंगल जिसको कहते हैं ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये आप लोगों के पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अगर इसका आर्गूमेंट जो है लेस देन 0 हुआ तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। इसी तरह अगर आर्गूमेंट इसका क्या हुआ, 0 की इक्वल हुआ तो ये नो रोटेशन करेगी। ये जस्ट एक ट्रिक होती है कि किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये मैग्नीफाई हो जाएगी, ये शिफ्ट होगी, ये क्या होगी। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जो कि अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है 1 to 8 प्रोसीड एग्जांपल 1 to एग्जांपल 2 टू फाइंड द इमेज, यानी इमेज ड्रा करें एफ सेट एस अंडर द गिवन कम्प्लेक्स मैपिंग। मैपिंग कैसी थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी के ऊपर। पहला क्वेश्चन इसका उठाते हैं। वो कहता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 3। इन डोमेन सेट उसने ये बताया, डोमेन मैपिंग और रेंज मैपिंग यहाँ से हम निकालेंगे एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट से। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैंने क्वेश्चन ये लिखा कि एफ जी इक्वल डब्ल्यू इक्वल एफ जी वेयर एफ जी, सबसे पहले मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैपिंग मैंने लिखी एफ जी इक्वल टू आई जी। तो ये हमारे पास जो गिवन होता है ना, ये हमारे पास डोमेन सेट होता है ना, जब भी गिवन डाटा होता है। तो ये मैंने डोमेन सेट मैंने कहा 0.3 लेट्स सपोज इधर है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, ये हमारे पास डोमेन के ग्राफ। अब रेंज के ग्राफ की तरफ जाते हैं। एफ जी इक्वल टू आयोटा जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी, आयोटा एक्स होता है प्लस वाई बन जाता है। अब यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, जहाँ पे आप लोग बस वाई का है ना, वो हमारे पास हो जाएगा। और वी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एक्स था, तो वही लिख दिया। अब जो चीज़ होती है ना कि हमारे पास ये जो गिवन जो भी चीज़ होती है वो हम लोग सबसे पहले u और v के अंदर देखते हैं। हमारे पास गिवन y है तो u और v के अंदर में कहाँ लिखा हुआ है, y ये लिखा हुआ है, तो उस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखें हमारे पास क्या बन जाएगा। अब u जो कि रेंज सेट है ना, हमारे पास डोमेन में x और y होता है और रेंज में u और v होता है। तो ये हमारे पास u इज इक्वल टू 3 यानी x की कोऑर्डिनेट पे 3 पॉइंट पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इमेज एस ड्राइव इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 3 वर्टिकल। अब इसी बात को मैं थोड़े से वो केसेस के ऊपर बात कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है आयोटा जी की फॉर्म है, यानी b इज इक्वल टू 0 है, यानी केस आप लोगों के पास या तो 2 या केस 3 यूज़ होगा। देखें हमारे पास केस 2 और 3 के अंदर हमने बात क्या की थी कि b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हमने बात की केस 3 के अंदर b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a हमने रियल नंबर लिया था, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चंस में a आयोटा है ना, तो आयोटा हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब सबसे पहले हम इसका अब मॉड लेंगे, मॉड लेने के लिए तो मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब आयोटा है, आयोटा इसका अगर मैं लेट्स सपोज a इज इक्वल टू होता है आयोटा, इसका जब मैं मॉड लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1, यानी हमारे पास जो मैग्नीफाई वाली बात करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे बात की थी कि ये मैग्नीफाई होगा अगर 1 से ग्रेटर होगा, अगर 1 के इक्वल होगा तो सेम रहेगा। यानी अगर आप लोगों के पास यहाँ पे x में y जो डोमेन सेट में 3 था, रेंज सेट में भी आप लोगों का 3 पे ही रहेगा, मैग्नीफाई तो होगा नहीं। अब हम रोटेशन के ऊपर बात करते हैं कि क्या ये रोटेट होगा। तो रोटेशंस में हम लोग ने बात की थी कि इसका आर्गूमेंट निकालो। आर्गूमेंट जब मैं इसका निकालता हूँ, मैंने कहा आर्गूमेंट ऑफ a क्या होगा, आयोटा का y की आप लोगों के पास टेन इनवर्स होता है, y की वैल्यू 1 है और 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा टेन अनडिफाइंड की वैल्यू। अब टेन अनडिफाइंड की वैल्यू कब देता है, π/2 पे, यानी ये 90 के एंगल पे रोटेट होगा। 90 का एंगल का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे y एक्सिस पे है तो ये 90 के एंगल पे रोटेट होकर वापस x एक्सिस पे आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें वहाँ पे y यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस बाकी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बाकी टाइप्स के मुतालिक केसेस के मुतालिक भी क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।